क्वालिटी टेस्ट में दवाएं फेल, बड़ा धोखा, आपसी साठगांठ, कंपनी बचाने का खेल, चुनावी बॉन्ड में चंदा, बड़ी पार्टियां शामिल, असली मकसद कंपनी को बचाना, लालच देना। देश में एक बड़ा छल, बड़ा धोखा देश के लोगों के साथ, देश के गरीबों के साथ किया जा रहा है। और ये धोखा कोई और नहीं बल्कि आपको दवा देने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है। इन दवा बनाने वाली कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदकर देश की बड़ी पार्टियों को चुनावी चंदा दिया है, जिसका खुलासा एक रिपोर्ट के जरिए बीबीसी ने 14 मार्च 2024 को किया और साथ ही सीनियर पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी अपने शो में इसका खुलासा किया। लेकिन एनएमएफ न्यूज इस खुलासे की, इस दावे की पुष्टि नहीं करता। बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाई बनाती है, उनकी असली दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। उन कंपनियों ने देश की बड़ी पार्टियों को खुद की कंपनियां बचाने के लिए चुनावी बॉन्ड का चंदा दिया था। ऐसा हो सकता है कि इन्हें रोकने वाला कोई और है ही नहीं और ये खुलेआम कंपनी को बचाने के लिए चुनावी चंदा दे रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। हमारे देश में गरीब लुट चुका है दवाई खरीदते खरीदते। कई तो ऐसे लोग हैं जो उधार लेकर, ब्याज पर पैसा उधार लेकर अपने परिजनों का इलाज करवाते हैं और आखिरी में बीमारी के चलते वो इंसान भी नहीं बचता और वो जिंदगी भर पैसा भरते भरते बर्बाद हो जाता है। जो उधार लेकर दवाई खरीदते हैं, उनका पैसा इन कंपनियों को भर भर कर जा रहा है। पहली कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इनकी दो असली दवाई जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। पहली दवाई शेलकेल, दूसरी दवाई मॉन्टेयर एलसी जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। कंपनी ने बीजेपी को 61 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से चुनावी चंदा दिया। कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए दिए, समाजवादी पार्टी को 3 करोड़ रुपए दिए और आम आदमी पार्टी को 1 करोड़। दूसरी कंपनी अल्केम हेल्थ साइंस। ये कंपनी पैन डी दवाइयां बनाती है। इसकी दवाई भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को 15 करोड़ रुपए दिए। तीसरी कंपनी हेट्रो लैब्स लिमिटेड। इस कंपनी ने 25 करोड़ में चुनावी बॉन्ड खरीदा, जिसमें से 20 करोड़ रुपए तेलंगाना की पार्टी के चंद्रशेखर यानी कि बीआरएस को दिए और 5 करोड़ बीजेपी पार्टी को। चौथी कंपनी सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड की फेल होने वाली दवाई आरसी कफ सिरप, लिपवास टैबलेट जैसे शामिल है। इस कंपनी ने 39.2 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को 37 करोड़ रुपए दिए और कांग्रेस को 2.2 करोड़ रुपए। पांचवी कंपनी सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड। इस कंपनी की दवाइयां हैं कार्डिवास, लेप्रोपोस्ट, आई ड्रॉप्स और फ्लेक्सोराडी। इस कंपनी ने कुल 31.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और सभी के सभी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना चंदा दिया गया है। हालांकि दो कंपनियां जिसमें सन फार्मा और टोरेंट फार्मास्यूटिकल ने कहा है कि जो दवाई फेल हुई है वो नकली है, उनकी कंपनी की है ही नहीं, उन्होंने ये दवाई बनाई ही नहीं है, कोई और कंपनी जो उनके नाम से नकली दवाइयां बेच रही है। ये बताना बात आपको जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतनी बड़ी कंपनियां आखिर पार्टियों को चंदा क्यों दे रही है? आखिर चंदा देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या ये चुनावी पार्टियों का सहयोग कर रही है? क्या ये सामाजिक काम कर रही है? आखिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्यों इन्हें हिस्सा लेना है? आखिर क्यों ये हिस्सा लेना चाहती है? इसके पीछे की मंशा क्या है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? लेकिन इसका जवाब ना आपके पास है ना हमारे पास। लेकिन एक बात तो समझ आ गई कि मिलावट
एक बड़ी समस्या देश के लिए बन गई है। अब हर जगह मिलावट हो रही है। जो पानी आप पी रहे हैं उसमें मिलावट, जो खाना आप खा रहे हैं उसमें मिलावट, जो हवा आप ले रहे हैं उसमें मिलावट, और जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां भी मिलावट ही मिलावट, यानी कि हर जगह मिलावट। अब तो आप बीमार भी होते हैं और अगर वो दवाई लेते हैं बीमारी की तो उसमें भी आपको मिलावट ही मिलेगी। तो कहाँ जाएंगे? कहीं मत जाइए, जिंदगी जीते रहिए और खुश रहिए। अगर आपको भी लगता है कि मिलावट एक बड़ी समस्या है तो इस वीडियो में कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।